पूरा विश्व इस बात से चिंतित है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही है। सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं होती, गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं होती और बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती। होता क्या है, सर्दी के टाइम में गर्मी, गर्मी के टाइम में सर्दी और बारिश के टाइम में या तो सूखा या बेमौसमी बारिश। इसका मेन प्रभाव है जिसको हम चारों तरफ के, जिसको हम कहते हैं वातावरण, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। जैविक राजीव घटे उसके गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है उसका मेन कारण है हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ना, जिसको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहें। पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इसका मतलब यह है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना और ऑक्सीजन का कम होना। आज के दिन आप जितने सभी आप सर्दी की व्यवस्था से बैठे हैं, आप हिंदुस्तान के उत्तरी दिशा में बैठे हैं। उत्तरी दिशा में सर्दी होती है और दक्षिण दिशा में सर्दी नहीं होती। यहां गेहूं की मेन फसल है। यदि इसी तरीके से गेहूं का सर्दी बढ़ती रही तो हमारी गेहूं की फसल भी होनी बंद हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी दिशा में सर्दी इसलिए नहीं होती, न सर्दी नहीं होती इसलिए वहां पर गेहूं नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपना परिचय दे, मेरा नाम कमल सिंह यादव है। मैं बेसिकल रेवाड़ी का रहने वाला हूं और वन विभाग से फॉरेस्ट रेंजर रिटायर्ड हुआ हूं। कहने का तात्पर्य यह है, इस बात को लेकर हमारा डिपार्टमेंट काफी चिंतित था, परंतु ये जो हमारे हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से हम 3 टुकड़े में बांट सकते हैं, शिवालिक, अरावली और मैदानी। शिवालिक ऐसा एरिया है जो रेवाड़ी न शिवालिक के जो 3 जिले हमारे पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, वो यमुना इसकी हिमालय की तलहटी की जगह है, उसमें जमीन में आर्द्रता है, नमी है और वहां कोई भी पेड़ हो जाता है। और वहां पर सरकार जो आगे जो हमारा जो इस साब एक्ट के तहत जो लाइसेंस देते हैं उसके थ्रू जो हमारे को फीस मिलती है, उस फीस के पैसे में हमारे पास काफी पैसे जमा है और उस जमा के तहत हमारा डिपार्टमेंट पापुल और सफेदा मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम उसको जो 100 इंच की पूर्ति अवैध पेड़ हमारे कटे ना कटे, इसके लिए उसको प्लांटेशन कर देता, प्लांटिंग भी कराता है, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किसानों को खेतों में पौधारोपण भी करता है। उस तरीके उसके बाद आता है मैदानी में 3 जिले छोड़ के जींद, हिसार, रोहतक, सिरसा, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये जिला मैदानी। इन जिलों में नहरी की भरमार भी है और वाटर लेवल ऊपर भी है। जहां पर जो भी पेड़ होता है वो पूरा आराम से विकसित हो जाता है। उसके बाद आता है हरियाणा, एक ऐसा राज्य है जब विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानें भी है और विश्व सबसे आधुनिक चट्टानें भी है। विश्व की प्राचीन चट्टानें जिसमें हम निवास करते हैं, अरावली फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी एरिया आता है। ये एरिया रेगिस्तान की दृष्टि से भी है और अरावली की दृष्टि से भी। इस एरिया में वही पेड़ कामयाब होते हैं जिसकी छोटी पत्तियां, जिसको पानी की कम जरूरत होती है। परंतु जो सरकार ने कैश क्रॉप के नाम से जो हमारी प्लांटिंग का प्रारूप बनाया हुआ है, उसमें एक सफेदा और पॉपुलर मेन, और सफेदा और पॉपुलर इस जिले में हो नहीं सकती, क्योंकि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। एक तो हमारा पानी नीचे और फिर उन्हें चाहिए ज्यादा पानी। ये हमारा ऐसा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात का ध्यान में रखते हुए ये इलाके में बजट है पूरा हिंदुस्तान में आज के दिन 22 से 23% पर वन है। हरियाणा में प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिला के 7% वन है और ये 7% भी वन जिस इलाके की पूर्ति से है। आप 10 जिसको मैं शिवालिक बेल्ट को छोड़कर और मैदानी बेल्ट में तो 100 किलो में विधायक जी एक भी पेड़ नहीं है। सरकारी पेड़ है, उसके अलावा कोई पेड़ नहीं है। उनको प्रोत्साहन सरकार देती है, उनको आपको उसको पेड़ लगाकर भी देती है। परंतु जो हमारा ये एरिया है जिसको हम डेजर्ट अरावली कहते हैं,
का इलाका का पेड़, जिसको हम खेजड़ी कहे, जिसको हम जाटी कहे, जिसको हम जाट कहे, जिसको सम्मी कहे, और बॉटनिकल नाम है सनवेरिया प्रोपिस। इनको एक पेड़ है 5 नाम, एक पेड़ है 5 नाम है। ये पेड़ हमारे विरासत में मिला है, ये पेड़ हमारे बुजुर्गों की बात से विरासत में मिला है। और इस पेड़ को यहाँ इस इलाके का चंदन का पेड़ है। ये पेड़ में जब किसान की फसल को धूप की जरूरत होती है तो ये पत्ता घेर देता है।